है वो नहीं बात करना चाहते हैं और वो कह दिया उन्होंने, ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है, वो दे दो, बात खत्म हो जाएगी। दे आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट कश्मीर। हाँ, मुझे अगर ट्रम्प, मुझे आप पूछ रहे हैं ट्रम्प क्या कहेगा, मैं कहूंगा ट्रम्प कहेगा तुम तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हो, मैंने तुम्हारे को न्यूक्लियर वॉर से बचाया है और अब आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान को पकड़ के कान से ले आऊं टेबल पे और उनसे मनवाऊं। क्या मनवाऊं? नहीं मनवा सकता मैं, कोई नहीं मनवा सकता किसी और मुल्क को, तो फिर हम क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ मिलिट्री चीफ भी वहां बैठे थे और वहां ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी हमें सिंतास मुआदे की मुअत्तली की धमकियां देता है और हम चारों सूबे मिलकर अभी बहुत जल्द इजलास बुलाएंगे और पानी जखायर करने के ऊपर जो है बात करेंगे, डैम बनाएंगे और उसके जो नापाक अजायम है उसको हम खाक में मिलाएंगे। ये कोई बयान है कि भाई बयान ये है कि आपने जो उसको कहा कि अगर पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, उसको ये जो है मैसेज जाना चाहिए कि आपको डेडलाइन दी जाती है कि 2 दिन अगर ये पानी ना खुला तो हम अपने मिसाइल फायर करेंगे और हमारे पानियों के ऊपर बढ़े हुए तमाम डैम्स को नेस्तनाबूद कर देंगे। ये बयान हो। ठीक है मारना साहब, ये तो एक एग्रेसिव हमारा इंप्रेशन चला जाएगा ना। नहीं, एग्रेसिव की बात ही नहीं है ना, ये तो बस अल्लाह सुबहान पूरा टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ने लग जाता था। मेरा मतलब है वो नहीं बात करना चाहते हैं और वो कह दिया उन्होंने, ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है, वो दे दो, बात खत्म हो जाएगी। दे आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट कश्मीर। तो यही होगा। और अमेरिका क्या कहता है जब ये वाकया होता है, अमेरिका का रिएक्शन होता है, अनटिल बोथ साइड्स आर विलिंग बातचीत नहीं हो सकती। चलो जी, बात खत्म हो गई। तो यही होगा। बेशक बिलावल ये पूछे है कि आपने हिलाल साहब जो बिलावल बात कर रहे हैं, 2 चीज़ें उससे जाहिर होती हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि भारत तो मेज़ पर आने के लिए तैयार ही नहीं है, जो किसी की निगरानी में या सालसी में हो। वो तो पुरानी वो रविश है उसकी जी, बायलैटरल कर लेते हैं और उसमें फिर हम दहशतगर्दी पहले नंबर पे ले आएंगे, दूसरे नंबर पे कोई और माहौलियात का मसला ले आएंगे, सरकरी का मसला ले आएंगे। लेकिन दूसरा उसका पहलू ये है कि जब ट्रंप ने ये कहा कि जी मैं बात करूँगा और कश्मीर एक मुतनाज़ मसला है, तो क्या ट्रंप की, अमेरिका की अब जिम्मेदारी नहीं है वो यही कह के पीछे हट जाएंगे कि ये आप लोग चूँकि इंडिया तैयार नहीं हो रहा, अब आप जाने, आपका काम जाने, और फिर ये मामला उसी तरह स्टैंड स्टिल रहेगा और किसी वक्त भी फिर दोबारा भड़क उठेगा? अगर आप मुझे पूछ रहे हैं ट्रम्प कहेगा तुम लोग तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हैं। हाँ, मुझे अगर ट्रम्प, मुझे आप पूछ रहे हैं ट्रम्प क्या कहेगा, मैं कहूंगा ट्रम्प कहेगा तुम तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हो, मैंने तुम्हारे को न्यूक्लियर वॉर से बचाया है और अब आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान को पकड़ के कान से ले आऊं टेबल पे और उनसे मनवाऊं। क्या मनवाऊं? नहीं मनवा सकता मैं, कोई नहीं मनवा सकता किसी और मुल्क को, तो फिर हम क्या कहेंगे? दोस्त तो यही तो कहते रहते हैं वो तो झूठ नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं वी वांट अ सेटलमेंट, मगर हम ये सेटलमेंट नहीं कर सकते जब तक दोनों पार्टीज आर नॉट एग्रीएबल, और इंडिया इज नॉट। हमारे साथ जब बैठते हैं तो वो किसी और चीज पे। अब वो टेरर जो है ये तो एक एक्सक्यूज है। ये जो इसने कहा है, और आपने बिल्कुल सही कहा, ISI और रॉ कैसे बैठ के बात करेंगे रिगार्डिंग टेरर। हाँ, कश्मीर के टेरर, भाई जो हक है खुद इरादियत के लिए, जैसे आरिफ साहब ने कहा, आप अगर उसके लिए लड़ रहे हैं वो आपका फर्ज है, बल्कि आपका सिर्फ फर्ज नहीं है, दूसरे मुल्कों का फर्ज है कि आपको मदद करें अगर आपके हक है खुद इरादियत नहीं मिल रही है। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ISI और रॉ उनके पीछे जाएं। तो आई थिंक दिस इज ये वो दूसरे किस्म का IS टेरर। हाँ, IS टेरर पे हम भी टेररिज्म है, वो भी समझते हैं टेररिज्म है, अगर कुछ हो सकता है कर लें।
जैसे तुर्की को हमने मदद किया था, एक आदमी को उन्होंने IS था वो पकड़ के उसको भिजवा दिया, हमने पकड़ा उसको दे दिया उनको, वो सब आप कर सकते हैं, वो गुडविल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप्स हो सकता है। लेकिन जिस तरह से भारत के बुरे अज़ाइम हैं टुवर्ड्स दी पाकिस्तान, ये तो पूरा इस वक्त आलमी दुनिया इस वक्त देख रही है, तो हमारी तरफ से हमारा हम्बलनेस रहना, हमारा पीस को फ़रोग़ देना, हम कब तक जो है वो अपना डिफेंस के लिए ही इक़दाम करेंगे, कुछ एक कहते हैं ना हार्ड जेस्चर भी देना पड़ेगा ताकि भारत को समझ लगे कि एटमी ताकत अगर वो भी है तो फिर पाकिस्तान भी है, और ताली दोनों हाथों से बजती है, तो दोनों तरफ से कोशिशें करनी चाहिए ना, ये वन साइडेड काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया महविश। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये जो हालात हैं अभी कहाँ खड़े हैं। अब दोनों मुल्क हालत जंग में हैं। सिंतास मुआदा वो मुअत्तल कर चुका है, पाकिस्तान का पानी वो बंद कर चुका है। ठीक। संदूर ऑपरेशन के मतलब वो कह चुके हैं कि ये ख़त्म नहीं हुआ, बड़ा क्लियर। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान बड़ा वाज़े जा चुका है कि सिंतास मुअत्तली जो है वो एक्ट ऑफ वार है। तो जब एक्ट ऑफ वार है तो इसका मकसद है कि मुल्क हालत जंग में। फिर बड़े अफसोस की बात यह है कि यहाँ हमारे जो बयान देने वाले ये जब पॉलिटिशियंस बिलावल हो या जो शहबाज शरीफ हो, कि हमारा DGI SPR कहता है कि अगर तुमने हमारा पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। और कल ही हम सुन रहे थे ये मसूफ शहबाज शरीफ मिलिट्री चीफ भी वहाँ बैठे थे, और वहाँ ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी हमें सिंतास मुआदे की मुअत्तली की धमकियाँ देता है, और हम चारों सूबे मिलकर अभी बहुत जल्द इजलास बुलाएंगे और पानी ज़खायर करने के ऊपर जो है बात करेंगे, डैम बनाएंगे, और उसके जो नापाक अज़ाइम है उसको हम खाक में मिलाएंगे। ये कोई बयान है कि भाई बयान ये है कि आपने जो उसको कहा कि अगर पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, उसको ये जो है मैसेज जाना चाहिए कि आपको डेडलाइन दी जाती है कि 2 दिन अगर ये पानी ना खुला तो हम अपने मिसाइल फायर करेंगे और हमारे पानियों के ऊपर बढ़े हुए तमाम डैम्स को नीस्तनाबूद कर देंगे। ये बयान हो। ठीक। उसने पुलवामा का ड्रामा 2019 में किया, उसने किसी की सुनी? उसने इंटरनेशनल बॉर्डरी जो है ना उसको क्रॉस किया, मजाइलों से हमले किए, मसाजिद शहीद की, हमारे बच्चे बूढ़े खवातीन को शहीद किया। मुझे बताएं कि उसके आगे ये हम्बलनेस, ये रिक्वेस्ट, ये बिल्कुल नहीं चलेगी, और ना वो मानने वाला है। उसकी वजह की उसके जराइम की एक पूरी लिस्ट है, 1947-48 से शुरू हो जाए, 71 से ले लें कि मुझे बताएं कि ये भूले हुए लोग, वो उसको तस्लीम करता है, इतराफ़े जुर्म करता है। और अभी कितनी डटाई के साथ जब उसने पाकिस्तान के अंदर मिसाइलों से हमले किए तो वो बड़ा फखरिया तौर के ऊपर कहता है कि हमने जनाब 9 शहरों के ऊपर जो है अटैक किया, हमने ये तबाह किया, हमने ये तबाह किया, हमने ये तबाह किया। तो ऐसे वैशी दरिंदे के सामने इस तरह का लाजक देना, इसको वही लेकिन हमारी सिफारती लातों के भूत, सिफारती जंग भी तो जारी है ना। देखिए, बात यह है कि अभी कल ही हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसफ, वो भी एक टीवी के ऊपर कह रहा है हमने हमारी तरफ से शिमला मुआदा जो है वो भी खत्म। शिमला मुआदा खत्म, तो वैसे भी खत्म, मैंने किया ही, हाँ, कागजी जस्ट मेंशन है, मेंशन नहीं। अभी ये है कि आपकी शारक कश्मीर उसके कब्जे में है, नरगे में है। ये वक्त उस वक्त था कि जब पाकिस्तान की तरफ से हमला जारी था और ट्रंप की कॉल आई, तो उस वक्त उसको बताया जाता कि ये कश्मीर आजाद कराया जाए, पानी बंद हमारा खिलाया जाए। उस वक्त तो किसी ने बात ही नहीं की, उस वक्त तो सारे कह के ठीक। तो उसके बाद मुझे बताएं कि अभी ये वक्त नहीं होता है जब हालत जंग में मुल्क होता है, फिर जंग की बात की जाती है। जब आप उसको एक्ट ऑफ वार करार दे चुके हैं तो अभी ये कमजोर बातें, ये बिलावल हो या ये शहबाज शरीफ या दूसरे पॉलिटिशियन, किसी किस्म की कमजोर बात, कमजोर मैसेज जो है दुनिया के सामने मत रखें। उसको दुनिया को ये बताएं कि हमारा पानी बंद है, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि जनाब आप इनको अगर समझा सकते हैं, क्योंकि आपके कहने के ऊपर हमने सीज फायर किया था, अगर आप नहीं समझा सकते तो हमें क्लियर कर दे। हम बिल्कुल जो है ना, जितनी अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है और हम उस पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर हमला करेंगे और मिसाइल फायर करेंगे अपना, क्योंकि ये लाइफ लाइन है 24 करोड़ आवाम की। तो इसके ऊपर किसी जो है ना ये सुस्त बयानात, ये इस तरह की जो है ना